नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस 1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछ जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 26 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए, आपको बता दूं मैं, इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपने ये 10 क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से लगाए और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया। मान लिया आपने 10 क्वेश्चन आपने लगाए, ठीक है, ये आपने एक वीडियो देखी, यानी कि एक वीडियो देखी, आपने 10 क्वेश्चन लगाए और पूरी ईमानदारी से लगाए, यानी कि आपने एक दिन में 10 क्वेश्चन को सीखा। तो इसी हिसाब से हम 10 के हिसाब से अब 30 दिन में कितने क्वेश्चन सीखेंगे, यानी कि 30 दिन में सीखेंगे आप 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन को आप पूरी ईमानदारी के साथ सीखते हैं और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करते हैं, तो आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे लो, आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। बस आपको ईमानदारी से पूरे क्वेश्चन लगाना है। ये आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, यहाँ लिखा है श्रीलंका द्वीप, श्रीलंका द्वीप लिखा है, तो भारत यहाँ क्या लिखा जाएगा, आपको यह बताना है। देखिए, जिस हिसाब से क्या है, श्रीलंका क्या है, द्वीपीय देश है, श्रीलंका द्वीपीय देश है, तो भारत क्या होगा, एशिया, महासागर, प्रायद्वीप या पठार, क्या होगा आपको बताओ। देखिए, जब श्रीलंका क्या है, श्रीलंका है द्वीपीय देश, तो भारत क्या होगा, भारत क्या है, प्रायद्वीपीय देश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बता दूं, आपको ये बताना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ में होता है और इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो हमेशा याद रखना। देखिए, ये बी है, बी का संबंध होगा डी के साथ में, और ओ का संबंध होगा एम के साथ में, डब्ल्यू का संबंध होगा बाई के साथ में, और एल का संबंध होगा जे के साथ में। यानी कि इस तरह के हमको संबंध निकालना है। जब हम इस तरह के संबंध निकाल लेंगे तो आपका राइट आंसर बिल्कुल 100% बिल्कुल सही आएगा। जैसे मान लिया आपका बी आता है 2 नंबर पर, बी आता है आपका 2 नंबर पर, और डी आता है आपका 4 नंबर पर, यानी कि दो में क्या हुआ, प्लस 2 हुआ है, यानी कि 2 में 2 प्लस हुआ तो ये 4 बना, 4 पे आया डी। जब 4 पे डी आया, इसी हिसाब से हम देखिए पी, पी आता है 16 पे, पी जब 16 पे आता है और प्लस इसमें 2 कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ भी आपका प्लस 2 हुआ था, तो इसमें 16 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 18 होगा, 18 पे आपका आता है आर, यानी कि जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो आर से होगा। जब हमारा आंसर आर से स्टार्ट होगा तो यानी कि आप हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे, यानी कि ए कट जाएगा और सी कट जाएगा। और फिर देखिए दूसरे पे, देखिए आपका ओ आता है 15 पे, ओ आता है आपका 15 पे, यानी कि ओ आता है 15 पे और एम आता है 13 पे। अब यहाँ जब ओ 15 पे आया है और एम 13 पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, इनकी -2 हो रहा है। 15 में से -2 करेंगे तो 13 बनेगा, और 13 पे एम आया, इसी वजह से हम एल आया, यहाँ पर ये एल है, और एल में से एल आता है आपका 12 पे। जब एल 12 पे आता है तो इसमें से -2 करेंगे तो आएगा बचेगा 10, और 10 पे आता है आपका जे, यानी जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो आर और जे से स्टार्ट होगा, आर जे से स्टार्ट होगा। आर जे कौन सा ऑप्शन में, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब एग्जाम में आपको इस तरह से आंसर मिल जाए तो बस उसे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ना कि इसे पूरा हल करना है। अगर मान लिया अभी आंसर नहीं मिलता तो इसी हिसाब से आप आगे भी चेक करते, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, 100% कम टाइम में आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए, पहले क्या हुआ, 7 है, फिर 18 है, फिर 34 है, फिर क्या है 72 है, और फिर क्या है 142 है, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखें तो देखिए लगभग ये दुगना जा रहा है, इनकी 7, ये देखिए लगभग दुगने के आसपास में है। 7 दूनी होता है 14, लेकिन लिखा है 18। अब देखिए 18 दूनी होता है 36, लेकिन लिखा है 34, और 34 दूनी होता है 68, लेकिन लिखा है ये 72। यानी कि जो हम इसका डबल करेंगे, यानी कि पहली वाली संख्या का डबल करें तो उसके आसपास ही जा रहा है, यानी कि इसका डबल करें, इसका डबल 36 हो रहा है, तो ये
36 के आसपास जा रहा है और 34 का डबल करें तो 68 हो रहा है, और ये 68 के आसपास ही जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, पहले ये देखते हैं हम। इनकी 7 लिखा है, 18 लिखा है, 34 लिखा है और 72 लिखा है और 142 लिखा है। और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ खाली जगह में क्या आएगा। और देखिए हम 7 को 2 से गुणा कर दें, या फिर हम ऐसा करें, देखिए अगर हम 7 में प्लस 2 कर दें, 7 में प्लस 2 कर दें, जब इसमें 7 में प्लस 2 करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और 9 को 2 से गुणा करें तो ये 18 बनने आए, 18 बनने आए। इस हिसाब से हम देखिए अब क्या करें, अब 18 में से हम -1 कर दें, 18 में से -1 कर दें तो ये बनेगा 17, 17 बनेगा। और 17 को 2 से गुणा कर दें तो ये 34 बनना है, आपका 34 बनने आए। इसी हिसाब से हम फिर देखिए, और हम इसे और 34 में प्लस 2 कर दें, 34 में प्लस 2 कर दें तो ये बनेगा 36, तो ये 36 बन जाएगा। और 36 को डबल कर दें तो ये 72 बनने आए, 72 बनने आए। और फिर क्या हो रहा है, इसमें से एक 72 में से एक माइनस कर दें, जब हम 72 में से एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 71, और 71 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 142, 142 बनना। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, पहले में क्या हुआ, प्लस 2 हुआ, फिर क्या हुआ, -1 हुआ, फिर देखिए अब क्या हुआ, प्लस 2 हुए, और फिर देखिए क्या हुआ, -1 हुआ। यानी कि पहले प्लस 2 हो रहे हैं, फिर -1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहे हैं, फिर -1 हो रहा है। जब अब -1 हुआ है, जब -1 हुआ तो अब क्या होगा, इसमें प्लस 2 होगा, और इसमें प्लस 2 करेंगे हम तो ये बनेगा 144, 144 बनेगा। और 144 को 2 से गुणा करेंगे हम तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी कि 288 बनेगा। 288 किस ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यहाँ ये बताना है। तो देखिए आपको यहाँ ए दिया गया है, फिर डी दिया गया है, फिर यहाँ बी दिया गया है, फिर ई दिया गया है, और सी है, फिर एफ है, फिर डी है, फिर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम इनमें संबंध निकालेंगे, ठीक है, तो ए फिर डी फिर वी फिर ई फिर सी। अगर देखिए हम ऐसे गैप लेके संबंध निकालें, समझ देखिए एक का गैप लेते हैं, यहाँ से ए से बी बना, यानी कि ए में एक प्लस हुआ, फिर बी के बाद में ए, फिर एक गैप दें तो सी। यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है उसी क्रम से हम देखें, एक छोड़ के तो एक, और फिर सी के बाद में फिर डी आता है, यानी कि एक छोड़ना है। अब यहाँ जो आएगा, फिर यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हमें मतलब है क्वेश्चन मार्क से। यानी कि ए के बाद में बी बना, और बी के बाद में यहाँ सी बनने आए, और सी के बाद में यहाँ डी बनने आए, और डी के बाद में यहाँ ये है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए हम अब यहाँ फिर चेक करें, यहाँ डी से ई बना, यानी कि डी के बाद में आता है ई, तो यहाँ ई बन गया एक छोड़ के, और फिर देखिए ई के बाद में एक छोड़ा तो ई के बाद में आता है एफ, एफ भी बन गया। और देखिए एफ के बाद में क्या आएगा, एफ के बाद में आता है जी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जी आएगा। यहाँ आएगा आपका जी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जी आएगा। जी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो यहाँ डैश लिखी है यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये बताना है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो हमेशा रखिए पहले वाले का संबंध पहले के साथ निकालना, फिर इसके साथ पहले वाले का संबंध हमेशा पहले वाले के साथ निकालना, फिर दूसरे का इसके साथ में, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे होगा इस तरह से। और देखिए यहाँ 12 है, यहाँ जब 12 है और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। एक मिनट,
ये 12 है, फिर 24 और 36। इनकी चल क्या रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये चला है 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। अब आएगा 12 चौक 48, यानी कि 48 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। जब 48 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर डी, डी तो आपका कट जाएगा। जब डी कट जाएगा हमारा, फिर देखिए ये सी, फिर सी और फिर देखिए सी और ई, और ई के बाद में जी। देखिए जो आपका सी होता है, ये सी ये आता है 3 नंबर पर, और ई ये आपका ई है वो ये आता है 5 नंबर पर, और फिर जी है ये आता है 7 नंबर पर। तो हम देखिए इसमें देखें, अगर 3 में अगर हम +2 कर दें, यानी कि यहाँ से 3 से 5 बनने में +2 हुआ, और 5 से 7 बनने में +2 हो रहा है, और हम 7 से फिर इसमें +2 कर दें, तो ये बनेगा 9, यानी कि यहाँ बनेगा 9। जब 9 बनेगा, 9 पे आता है आपका आई, 9 पे आता है आई, यानी कि आपका जो आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ 48 के बाद में आएगा आपका आई, आई 48 के बाद में आएगा आई। देखिए अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए ये सी लिखा है, यहाँ सी आता है 3 नंबर पर, 3 लिख दिया। और जो देखिए ई, आपका जो ई है वो आता है 5 नंबर पे, तो इसे 5 लिख दिया। और फिर देखिए यहाँ जी है, जी आता है 7 पे, तो यहाँ 7 लिख दिया। अब आया हमारा आई, ये हमारा आई आया है, और आई आता है 9 नंबर पे, तो हमें यहाँ 9 लिखना पड़ेगा, यानी कि 48 आई 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 आई 9, 48 आई 9, यानी कि ये है ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ क्या आएगा, तो देखिए लगभग ये सारे चित्र लगभग एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखिए थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाएंगे तेजी पे, तो देखिए यहाँ के अगर देखिए ये चल बन गया सीरीज है, ये बन रही है इस तरह से सीरीज, इस तरह से आगे को बढ़ रही है सीरीज, ये ऐसे बन रही है आगे को, इस तरह से बन रही है। तो तुम देखिए यहाँ देखिए क्या है, ये गुणा का निशान है, इस तरह से दिख रहा है आपको। देखिए ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का आपको गुणा का निशान दिख रहा है। देखिए इस तरह का गुणा का निशान दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ही ये गुणा का निशान दिख रहा है। और फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ से ये गुणा वाला निशान, ये वाला निशान यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ हटा दिया गया। अब यहाँ खाली आपका प्लस बचा, यहाँ खाली आपका प्लस बचा है, यहाँ से गुणा का निशान हटा दिएगा, यहाँ खाली प्लस बचा है। और प्लस में क्या हुआ, फिर 4 ये बिंदु लगा दिए गए, प्लस में क्या है, ये 4 बिंदु लगा दिए गए, यानी कि इस तरह से ही चल रहा है। अगर हम देखें यहाँ से देखें, ये बीच में ये गुणा का निशान दिया गया है, ये गुणा का निशान, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ये गुणा का निशान हटा दिया गया, इसमें से हटा दिया गया। जब यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से हटाया निशान गुणा का, तो फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ 4 बिंदु लगाए थे उसी हिसाब से आपके यहाँ भी 4 बिंदु लगा दिए गए, यहाँ भी देखिए 4 बिंदु लगा दिए गए ये। अब देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ गुणा का निशान लगा हुआ है आपका, ये गुणा का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ से गुणा का निशान हटा दिया है आपका। जब यहाँ से हटा दिया, यहाँ बचा आपका खाली प्लस। जब प्लस बचा, और जबकि इस तरह से आपका जो प्लस बचा है ये बन रहा है। अब इसमें 4 बिंदु लग जाएंगे इस तरह से, ये 4 बिंदु लग जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से कौन सा आंसर बनने आपका, देखिए इसमें 4 बिंदु हैं, लेकिन वो 4 हैं अंदर, यानी कि ये नहीं होगा आंसर, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी और सीधे चली गई। यदि वह अब पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको घबराना नहीं है,
बहुत ही शांत दिमाग को रखना है अपना, और शांत दिमाग से क्या करना है, आपको चार दिशाओं का, जो हमारी मेन चार दिशा होती हैं, उन्हें हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को आंसर निकाल पाएंगे, वरना हमसे नहीं निकलेगा। तो देखिए चार दिशाएं कैसे होती हैं, ये हमने बनाया प्लस। प्लस के सबसे ऊपरी सिरे पे होती है उत्तर दिशा, और सबसे नीचे होती है दक्षिण दिशा, और इस साइड होती है आपकी पूर्व दिशा, और ये दिशा होती है आपकी पश्चिम। बस इतना आपको याद होना चाहिए, तब आपका इस तरह का क्वेश्चन सही होगा, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया। मान लिया ये एक सड़क है, ये क्या है, एक सड़क है, ये माना हमने एक सड़क है, ये एक सड़क है, अनन्या का घर ये है, अनन्या का घर ये है, ये अनन्या का घर है। इसने घर से निकलकर क्या करा, सड़क को पार किया, यानी घर से निकली और सड़क को पार कर दिया, सड़क को, घर से निकल सड़क को पार किया, घर से निकली और सड़क को पार किया। फिर आपसे कह रहा सड़क को पार किया, सड़क को दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी, कि दूसरी तरफ पहुंची तो वो बाएं बाएं मुड़ी। बाएं आपका किस दिशा में है, बाएं आपका इस दिशा में है, यानी कि इस दिशा में बाएं मुड़ी वो, ये बाएं मुड़ी, इस दिशा में बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ी और सीधे चली गई, यानी कि सीधे चली गई, बाएं मुड़ी तो वो सीधे ही चली गई, यानी कि फिर वो किधर नहीं मुड़ी। यदि वह अब पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी। जब वो इस दिशा में जा रही है, जब यानी कि इस दिशा में वो जा रही है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पश्चिम। तो मैंने देखिए आपको, जब ये दिशा पश्चिम है, तो देखिए यहां से देखेंगे, जब ये दिशा पश्चिम है तो ये हो जाएगी उत्तर, और ये दिशा हो जाएगी दक्षिण, और ये दिशा हो जाएगी पूर्व आपकी। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये दिशा पश्चिम है, और देखिए हमने जो ये बनाया चित्र, इसमें भी ये दिशा पश्चिम आ रही है, जब ये दिशा पश्चिम है तो जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी। इनकी ये सड़क हो गई, ये सड़क हो गई, ये सड़क को पार की, सड़क पार करने से पहले वो कहाँ थी, वो इस दिशा में थी। जब इस दिशा में थी तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है दक्षिण, ये दक्षिण दिशा है, इनकी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा। सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी, दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से करना है, एक तस्वीर की तरफ, मतलब इशारा करते हुए, हमने माना वो तस्वीर वाला आदमी ये है वो मैन, तस्वीर वाला आदमी ये है। ये रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि जो आदमी है इसकी क्या होगी, माँ, ये इसकी माँ होगी, और माँ की इकलौती बेटी, इनकी माँ की जो होगी वो इकलौती बेटी, इकलौती बेटी क्या है, वो रानी की माँ है, यानी कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। वो किसकी माँ होगी, वो रानी की, यानी कि जो बेटी है वो उस आदमी की माँ की इकलौती बेटी, वो क्या है, रानी की माँ है। यहाँ होगी रानी, ये हो गई आपकी रानी। देखिए फिर क्वेश्चन पे हम आए तो अपने, देखिए ये रानी और ये रानी की माँ, रानी की माँ इनकी, और ये आदमी है, आदमी की माँ की इकलौती बेटी, तो ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों हो गए बहन भाई। जब ये दोनों बहन भाई हो गए तो देखिए रानी की माँ और माँ का भाई, माँ का भाई कौन हुआ, मामा,
यानी कि माँ का भाई हुआ मामा। तो आपसे कह रहा है रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो देखिए जो रानी के मामा है, मामा की रानी कौन लगेगी, वो लगेगी भांजी। भांजी यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है भांजी, यानी भतीजी या भांजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। नहीं, ये समीकरण आपको दी गई है, समीकरण दी गई 12 गुणा का निशान 3 डिवाइड 4 प्लस 6 माइनस 2 बराबर 20। इसे आपको हल करना है। इनकी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ए बी सी डी, किसी एक ऑप्शन को लेना है आपको और उस ऑप्शन को लेकर क्या करना है, उनके चिन्ह बदलना है आपको। तो देखिए जब भी मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको लास्ट से ऑप्शन उठाना है, ना कि पहले से ऑप्शन उठाना है, आपको लास्ट से उठाना है। लास्ट से डी उठाना या फिर डी उठाना, डी के बाद में सी उठाना। आपका 99% जो आंसर होता है वो डी में मिलेगा या फिर सी में मिलेगा। इन दो में आपका आंसर मिल जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनका ए में और बी में बहुत ही कम, यानी कि 1% आपका आंसर होता है ऑप्शन बी में या ए में। 99% जो आंसर होता है वो होता है सी में या फिर डी में। और मान लिया हम ऑप्शन नंबर डी को उठाएं तो देखिए आपसे कह रहा है कि जहां गुणा होगा वहां डिवाइड करना, जहां डिवाइड होगा वहां गुणा करना है। तो देखिए जहां गुणा का निशान है तो यहाँ डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड, और जहां डिवाइड का निशान है तो यहाँ गुणा करेंगे। अब हम इसे हल कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को उठा के। तो देखिए 3 से भाग देंगे 12 में तो ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में जाएगा। और फिर ये 4 की और 4 की गुणा करेंगे, 4 की 4 की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 16, 16 हो जाएगा। 16 और प्लस का ये 6 और माइनस 2 बराबर 20 दिया गया है। अब देखिए आप ध्यान से देखें तो 6 में से माइनस 2 कर दें, 6 में से माइनस 2 कर दें तो आपके पास जाएगा 4, 4 बचेगा। और 16 और 4, 16 4 कितने होते हैं 20, इनकी 20 बराबर आपका 20 आ जाएगा, 20 बराबर आपका 20 आ जाएगा। यानी कि जो आपसे कहेगा 20 आना चाहिए। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके सामने कथन दिया गया है, ठीक है। अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है जो अनुपस्थिति है वो दिल में प्रेम को बढ़ाती है। जैसे मान लिया आपका कोई गहरा दोस्त है, ठीक है, बहुत ही गहरा आपका दोस्त है, और आपसे वो दूर चला गया, यानी कि आपसे उसकी फोन पे भी बात नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा, आपको उसकी बहुत याद आएगी और आपके आपके दिल में उसके प्रति और प्रेम जगेगा। यानी यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अब निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्ष आपको सामने 2 दिए गए, एल और एम। तो देखिए जो सही लगे, यानी कि जो हमारा कथन दिया गया है, यानी कि ये जो कथन दिया गया है, जो लिखा गया कथन में, उससे 100% हमें सही मानना है। तो एल में आपसे कह रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है। मान लिया आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और वो उससे आपकी फोन पे बात नहीं हो पा रही है, आपको 10-12 दिन होगा, ठीक है, फोन पे बात नहीं हो पा रही है, या आपका उसका उससे ब्रेकअप हो गया, तो आपको क्या होगा, उसकी याद और ज्यादा आएगी। यानी कि और ज्यादा आएगी तो आपको क्या होगा, उसके प्रति आपको कमी महसूस होगी और लालसा और अधिक बढ़ जाएगी। यानी कि जो पहला वाला आपको दिया है, जो कथन में बात कह रहा है, उससे बिल्कुल मैच खा रही है एल वाला, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है। जो एल वाला में कह रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है, यानी कि 100% बिल्कुल सही कह रहा है जो कथन में किया गया उस हिसाब से। और देखिए अगर हम बात करें सेकंड वाले एम की, इसमें क्या है, रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए
उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। ऐसा तो ये कथन में तो ऐसा कहीं से नहीं कहा जा रहा है कि दूरी बनाए रखना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखना चाहिए रिश्ते को मजबूत करने की, इस तरह की कोई बात ही नहीं कह रहा है। जब इस तरह की कोई बात नहीं कह रहा है तो आपका एम वाला तो गलत हो जाएगा, यानी यह कट जाएगा। आपका जो सही होगा वो ओनली फर्स्ट वाला सही होगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, केवल निष्कर्ष एल पालन करता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।